बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दफ़ा 6। आज हम भारत के आइन की दफ़ा 6 को समझेंगे। भारत के आइन के हिस्सा 2 में 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल हैं और उनमें शहरियत के मुतालिक बताया गया है। आर्टिकल 6 में उन लोगों की शहरियत के मुतालिक बताया गया है जो पाकिस्तान से हिजरत करके इंडिया आए। दफ़ा 6 को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि 1947 ईस्वी में जब मुल्क तकसीम हो गया तो लोग कसरत से इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया की तरफ हिजरत कर रहे थे और इस पर कोई रोक टोक नहीं थी, न कहीं कुछ लिखाने और इंदराज कराने की ज़रूरत थी। लेकिन उस वक्त लड़ाई झगड़े होने लगे, मारकाट होने लगी, तो इसे कंट्रोल करने के लिए 19 जुलाई 1948 को एक परमिट रूल कायम किया गया। एक कानून बनाया गया कि अब जो कोई पाकिस्तान से हिजरत करके इंडिया आएगा या इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान जाएगा तो उसको दरख्वास्त लिखनी पड़ेगी और रजिस्टर में इंदराज कराना पड़ेगा। फिर ये इंदराज कहाँ होगा, किसके पास दरख्वास्तें जमा होंगी, इसके लिए डोमिनियन भारत की हुकूमत ने अपने ओहदेदार मुकर्रर कर दिए थे। वो इस काम को अंजाम देते थे कि जो भी भारत से हिजरत करके जाता या भारत में हिजरत करके आता तो उससे दरख्वास्त वसूल करते और रजिस्टर में उसका इंदराज कर लेते। यहाँ मैंने एक लफ्ज़ बोला है डोमिनियन भारत की हुकूमत। इसका मतलब ये है कि जब हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो फ़ौरन ना तो हमारी हुकूमत कायम हो गई थी और ना ही फ़ौरन हमारा आइन नाफिज हुआ था। इसलिए मुल्क के आज़ाद होने से यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर आइन के नाफिज होने तक यानी 26 जनवरी 1950 तक का जो वक्त है, इसमें भारत एक आज़ाद रियासत के तौर पर कायम रहा और इसको डोमिनियन भारत कहा जाता है। और ये हिजरत का मामला, परमिट रूल का मामला उसी ज़माने का है, तो जाहिर है उसे कंट्रोल करने के लिए जो ओहदेदार मुकर्रर किए गए थे वो भारत की डोमिनियन की हुकूमत ने ही मुकर्रर किए थे। ये भी जानना ज़रूरी है कि 1935 में एक एक्ट बना था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं। इसमें यह बताया गया था कि भारत का इलाका कितना होगा, उसमें भारत की तारीफ़ और तशरीह की गई थी। इतना जानने के बाद आप ये बातें ज़रूर जान गए होंगे। नंबर 1, परमिट रूल क्या है। नंबर 2, डोमिनियन भारत क्या है और उसके ओहदेदार किस चीज़ के लिए मुकर्रर थे। नंबर 3, हिजरत करके इंडिया आने वालों की 2 किस्में हैं। नंबर 1, जो परमिट से पहले आए यानी 19 जुलाई 1948 से पहले आए। नंबर 2, जो इस तारीख को आए या इस तारीख के बाद आए। अगर आप इन तीनों बातों को समझ गए हैं तो अब दफ़ा 6 का समझना बहुत आसान है, क्योंकि दफ़ा 6 में यही बताया गया है कि जो लोग पाकिस्तान से हिजरत करके इंडिया आए हैं उन्हें किस बुनियाद पर भारत की शहरियत दी जाएगी। अब पहले हम दफ़ा 6 की असल इबारत को देखेंगे, फिर तर्जमा और उसके मतलब को समझेंगे। असल इबारत। आर्टिकल 6 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949। आर्टिकल 6, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। Notwithstanding anything in Article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution। ये पूरी इबारत आपके सामने है। अब तर्जमा देखते हैं। हुकूक शहरियत बाज़ ऐसे अशख़ास के जो पाकिस्तान से तर्क वतन करके भारत आ गए हों। दफ़ा 6। दफ़ा 5 में किसी अमर के बावजूद किसी शख्स का जिसने उस इलाके से जो इस वक्त पाकिस्तान में शामिल है भारत के इलाके में तर्क वतन किया है, इस आइन की तारीख़ निफाज पर भारत का शहरी होना मुतसव्वर होगा अगर वो या उसके वालिदैन में से कोई एक या उसके वालिदैन के वालिदैन में से कोई एक भारत में, जिसकी तारीफ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में की गई है जैसा कि वो इब्तिदाअन वज़ा किया गया था, पैदा हुआ था। और इस सूरत में जब ऐसे शख्स ने 19 जुलाई 1948 से पहले इस तरह तर्क वतन किया हो कि वो उसके तर्क वतन करने की तारीख से भारत के इलाके का मामूलन बाशिंदा रहा हो, या ऐसी सूरत में जब ऐसे शख्स ने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में इस तरह तर्क वतन किया है कि उसका नाम भारत की डोमिनियन की हुकूमत के इस बारे में तकर्रुर किए हुए किसी ओहदेदार ने उसकी दरख्वास्त पर भारत के शहरी की हैसियत से दर्ज रजिस्टर किया हो, जो उसने उस ओहदेदार को उस हुकूमत के मुकर्रर किए हुए नमूने और तरीक़े के मुताबिक उस आइन की तारीख़ निफाज के कब्ल इस गर्ज से दे दी हो, बशर्ते कि किसी शख्स का नाम इस तरह से दर्ज रजिस्टर न होगा बजुज़ उसके कि वो भारत के इलाके का उसकी दरख्वास्त की तारीख़ से कब्ल कम से कम 6 माह तक बाशिंदा रहा हो। मतलब ये है कि आर्टिकल 6 में उन लोगों की शहरियत के बारे में बताया गया है जो पाकिस्तान से हिजरत करके भारत आए थे,
फिर उन हिजरत करने वालों की दो किस्में थी। नंबर एक, जिन लोगों ने परमिट रूल यानी 19 जुलाई 1948 से पहले हिजरत की। नंबर दो, जिन लोगों ने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद हिजरत की। आर्टिकल 6 में यही बताया गया है कि इन दोनों किस्मों के लोगों को भारत का शहरी किस बुनियाद पर माना जाएगा। पहले हम देखते हैं कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले हिजरत करके भारत आए, उन्हें किस बुनियाद पर शहरियत मिलेगी। दफ़ा 6 हमें बताती है कि ऐसे लोगों को दो चीज़ों की बुनियाद पर, दो शराइत की बुनियाद पर शहरियत दी जाएगी। नंबर एक, हिजरत करने वाला शख्स या उसके वालिदैन में से कोई एक या उसके दादा दादी नाना नानी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, और इस भारत से वो भारत मुराद है जिसकी तारीफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में की गई है। दूसरी शर्त, 19 जुलाई 1948 से पहले जिस तारीख को यह हिजरत करके भारत आया था, उस तारीख से अब तक यानी 26 जनवरी 1950 तक भारत का मामूलन बाशिंदा रहा हो। अगर ये दो बातें पाई जाएं तो परमिट रूल से पहले हिजरत करके आने वाला शख्स 26 जनवरी 1950 को भारत का शहरी समझा जाएगा। अब देखते हैं दूसरी किस्म के लोग, यानी जो परमिट नियम के बाद हिजरत करके पाकिस्तान से इंडिया आए, उन लोगों को किस बुनियाद पर शहरियत दी जाएगी। दफ़ा 6 बताती है कि ऐसे लोगों के अंदर 5 बातों का पाया जाना ज़रूरी है। नंबर एक, हिजरत करके आने वाला शख्स या उसके वालिदैन में से कोई एक या उसके दादा दादी नाना नानी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो। नंबर दो, जब वो शख्स हिजरत करके आया तो उसने इस बात की दरख्वास्त दी हो कि मैं भारत का शहरी बनना चाहता हूँ। नंबर तीन, दरख्वास्त का जो तरीका और नमूना हुकूमत ने मुकर्रर कर रखा था, उसके मुताबिक उसने वो दरख्वास्त आइन के निफाज से कबल यानी 26 जनवरी 1950 से पहले दी हो। नंबर चार, हुकूमत की तरफ से जो लिखने वाले मुकर्रर थे, उन्होंने भारत के शहरी की हैसियत से उसका नाम रजिस्टर में दर्ज कर लिया हो। नंबर पाँच, वो दरख्वास्त देने से ऐन कबल भारत के इलाके का कम से कम 6 माह तक बाशिंदा रहा हो, क्योंकि भारत का शहरी होने की हैसियत से उसी का नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता था जो दरख्वास्त देने से पहले कम से कम 6 महीने से भारत में रह रहा हो। खुलासा है कि जो लोग परमिट रूल से पहले हिजरत करके आए, उन्हें सिर्फ 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं, और जो परमिट रूल के बाद आए उन्हें 5 शर्तें पूरी करनी होती हैं, जो हकीकत में 2 ही हैं। और पहली शर्त दोनों किस्मों के लोगों के लिए एक जैसी है। उम्मीद है कि आप दफ़ा 6 समझ गए होंगे।